वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। लास्ट पे जो लेक्चर किया था उसके अंदर आइलेट फार्मूला फॉर फाइनाइट पोलर ग्राफ, उससे नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रेगुलर पॉलीहेड्रा इन स्पेस। सबसे पहले तो पॉलीहेड्रा को डिफाइन करूंगी, फिर रेगुलर पॉलीहेड्रा, फिर स्पेस में उसकी जो भी शेप्स बन रही हैं वो सारी डिफाइन करूंगी। मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो डेफिनेशन ऐड की है वो पॉलीगॉन की है। पॉलीगॉन की डेफिनेशन मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड की है बिकॉज पॉलीहेड्रा के अंदर जो वर्ड है वो पॉलीगॉन यूज हो रहा है, इसलिए मैंने सारी बेसिक जो है वो डेफिनेशन यहाँ पे ऐड की है। सबसे पहले अगर आप पॉलीहेड्रा की डेफिनेशन देखें यहाँ पे, a polyhedron whose faces are identical regular polygons, all sides lengths are equal and all angles are equal। लास्ट पे जो हम लोगों ने आगे फॉर्मूला किया था वेडनेसडे वाले दिन, उससे पहले जो रेगुलर प्लेनर ग्राफ था, प्लेनर ग्राफ को मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करूंगी। प्लेनर ग्राफ जो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ था जिसके अंदर कोई भी एज जो है दूसरे एज को क्रॉस नहीं करता। इसमें ग्राफ में लूप्स भी बनती हैं, डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स भी बनते हैं, बट फिर भी कोई सा भी जो एज है वो दूसरे एज को टच नहीं करता, क्रॉस नहीं करता। यहाँ पर उसी से आगे फर्दर पॉलीहेड्रन है। पॉलीहेड्रन की जो साइड्स हैं उसके अंदर भी ये टचिंग वाली फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे एज और वर्टिसेस के हिसाब से शेप्स बनाई जाएंगी। इस टाइप की शेप्स होंगी जिसके अंदर एक ही एज के ऊपर डिफरेंट जो है वर्टिसेस की काउंटिंग नहीं होगी, जबकि रेगुलर जो हम लोगों ने प्लेनर ग्राफ किया था उसके अंदर बहुत सारी शेप थी, एक वर्टेक्स के ऊपर बहुत सारे एजेस जो थे वो मीट कर रहे थे, बट यहाँ पर एजेस जो है जो मीट करेंगे तमाम वर्टिसेस के ऊपर सेम नंबर ऑफ एजेस जो है वो मीट करेंगे, और पूरी शेप के जितने भी वर्टिसेस के हिसाब से एंगल्स बनेंगे वो तमाम एंगल्स जो है वो सेम होंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले ये रेगुलर पॉलीगॉन ऐड किया है ताकि रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन आपको पता चल जाए। रेगुलर पॉलीगॉन से भी पहले उसकी पॉलीगॉन आती है, फिर उसके बाद जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन यहाँ पर डिफाइन होगी। सबसे पहले तो है कि एक पॉलीगॉन शेप किस टाइप की होती है। एक प्लेन फिगर होती है, ये मैंने इसकी एग्जांपल नीचे ली हुई है, ये वाली इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐड की है, लेकिन उससे पहले एग्जांपल है इन ज्योमेट्री अ पॉलीगॉन इज अ प्लेन फिगर that is described by a finite number of straight line segments connected to form a closed shape। प्लेन फिगर एक इस टाइप की फिगर है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से बनी है जो कनेक्ट हो रही है एक लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट मीन सेगमेंट का मतलब होता है यहाँ पर एजिस, एजिस के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, अपनी अपनी जो उसके वर्टिसेस हैं वर्टिसेस के ऊपर जो है वो एजिस मीट कर रहे हैं और वो कनेक्ट हो रही हैं। अगर आप देखें फर्स्ट वाली ट्राइंगल, इसमें भी स्ट्रेट लाइंस है, सेकंड वाली देखें ये भी स्ट्रेट लाइंस है। अब ये जो थर्ड वाली फिगर है बेसिकली ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, बट इसके अंदर यहाँ पर जो वर्टिसेस हैं वर्टिसेस के हिसाब से ये डिफरेंट हो गई है, शेप आपको डिनोट हो रही है। अगर आपको ये फिगर अच्छे से शो आउट हो रही है तो मैं इसे मजीद एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर। ये इसका एक फर्स्ट एज है, एज से पहले मैं वर्टिसेस नोट करती हूँ। एक ये वर्टेक्स है हमारे पास जो बिल्कुल एक कॉर्नर वाला है, उसके बाद एक वर्टेक्स ये है, सिमिलरली ये भी एक वर्टेक्स है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये वर्टेक्स था और एक ये वर्टेक्स था तो ये इसको मीट करने के लिए इस वे में मूव की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेशन में भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रेट लाइंस के साथ जो है वो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया गया, कनेक्ट किया गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो फिगर बन रही है वो पॉलीगॉन कहलाती है। ये भी यहाँ पर एक वर्टेक्स की कंडीशन है, उसके बाद ये एक वर्टेक्स है, फिर यहाँ पे एक वर्टेक्स है, और फिर ये, और जो ये अंदर है ये भी सिमिलरली एजिस जहाँ पे कर्व फॉर्म में शेप जो है वो मूव कर रही है, वो सारे के सारे वर्टिसेस हैं, उनको स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन किया हुआ है। तो ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो फिगर बन रही है वो एक पॉलीगॉन बन रही है, बिकॉज यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो रही है कि तमाम स्ट्रेट लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कनेक्ट किए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिगर जो है वो हमारे पास एक प्लेन फिगर बनी है जिसमें तमाम लाइन सेगमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्टेड है। उससे नेक्स्ट पे है द सेगमेंट ऑफ पॉलीगॉन्स। अब ये सेगमेंट डिफाइन कर दिए, पॉलीगॉन के सेगमेंट बेसिकली क्या है।
सर्कल एंड इट्स कॉल्ड एजेस और साइड्स, जो लाइंस हैं जिसके साथ कनेक्ट किया जाता है दो वर्टिसेस को, ये एजेस और वर्टिसेस की फॉर्म जो थी वो मैंने लास्ट पे भी बताई थी रेगुलर प्लेनर ग्राफ के अंदर। द पॉइंट्स वेयर टू एजेस मीट आर द पॉलीगॉन्स, जहां पे दो एजेस आपस में मीट करते हैं वो पॉइंट हमारे पास वर्टिसेस कहलाता है। उसको सिंगल अगर पढ़े तो वो वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स की जमा वर्टिसेस है। और कॉर्नर्स भी बोला जाता है। इंटीरियर ऑफ अ सॉलिड पॉलीगॉन इज समटाइम्स कॉल्ड इट्स बॉडी, अंदरूनी हिस्सा उसका बॉडी कहलाता है। और यहाँ पर जो डिफाइनिंग की हुई है सबसे पहले कहता है फॉर एग्जांपल अ ट्रायंगल इज अ थ्री गॉन, थ्री गॉन मीन इसकी थ्री साइड्स हैं और थ्री ही इसके अंदर वर्टिसेस है। यहाँ पे आगे जो है वो ये क्यूब लिया, ये सॉरी स्क्वायर की शेप है, इसके अंदर भी हमारे पास फोर साइड्स हैं और फोर ही वर्टिसेस हैं। इस टाइप की जो साइड्स हैं जिसके अंदर एन साइड्स हों वो हमारे पास पॉलीगॉन कहलाएगी, एन पॉलीगॉन। अब नेक्स्ट पे है हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को दोबारा रिपीट करती हूँ, ऐसी शेप जो स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्टेड हो वो हमारे पास पॉलीगॉन कहलाती है। रेगुलर पॉलीगॉन में और पॉलीगॉन में जस्ट डिफरेंस है वो यहाँ पे ये डिफाइन है। पॉलीगॉन इज अ रेगुलर व्हेन ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, अदरवाइज इट इज इरेगुलर। अब ऊपर अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन के साथ इसको कंपेयर करूं पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन में, यहाँ पे एक हमारे पास जो ट्राइंगल बनी हुई है ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। सेकेंडली जो ये शेप बनी हुई है स्क्वायर वाली ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या उसने डिनोट किया है कि हमारे पास ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड भी इक्वल हो एंगल भी इक्वल हो तो फिर शेप जो है वो हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन कहलाती है। बट ये जो थर्ड वाली फिगर है ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। सबसे पहले तो इसकी साइड्स ही अगर आप देखें तमाम साइड जो है वो डिफरेंट है, हर साइड दूसरी साइड से डिफरेंट है। और ये जो थर्ड वाली है इसके अंदर भी साइड डिफरेंट है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वर्टेक्स है इसका जो एज है वो बिल्कुल ये वाले एज के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। किसी एक चीज के भी सिमिलैरिटीज के ना होने की वजह से वो शेप जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन से स्किप हो जाती है। फिर पहले वाली जो दो हैं वो सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन है। यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल के तौर पे मैंने 5 साइड की पॉलीगॉन ये मेंशन किया है साथ में। दिस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, 5 साइड पॉलीगॉन, इसके एंगल्स भी सेम है। और यहाँ पर एंगल सेम होने के साथ साथ अगर आप देखें इस फिगर के अंदर इसकी साइड भी सेम है। तो ये रेगुलर पेंटागन है, ये पेंटागन की शेप है और ये रेगुलर पॉलीगॉन कहलाती है। अब नेक्स्ट में डेफिनेशन ऑफ पॉलीहेड्रन। A polyhedron whose faces are identical regular polygon. All sides length are equal and all angles are equal. पॉलीहेड्रन इस टाइप की शेप है। फेसिस, फेसिस का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो एरिया कवर हो रहा होता है बाउंडेड और अनबाउंडेड टाइप में। यहाँ पे सिर्फ हम बाउंडेड टाइप पढ़ रहे हैं। अनबाउंडेड जो है वो टोटली एक क्लोज शेप है, तो अनबाउंडेड जो है वो ओनली वन ही फेस होगा, बाहर वाला जितना भी फेस होगा। यहाँ पर पॉलीहाइड्रन के अंदर फेसेस जो डील किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड फेसेस डील किए जा रहे हैं। पॉलीहाइड्रन हुज फेसेस आर आइडेंटिकल रेगुलर पॉलीगॉन्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स को कंबाइन करके हम शेप बनाएंगे यहाँ पर और वो शेप जो है वो हमारे पास पॉलीहाइड्रन कहलाएगी। उसके अंदर उसकी तमाम साइड्स और उसके एंगल जो है वो इक्वल आएंगे। उसमें तमाम फेसेस के हिसाब से अगर डील किया जाए तो हर फेस के अंदर रेगुलर पॉलीगॉन बनेगी। तमाम फेसेस जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। जो शेप बनेगी 3D की वो हमारे पास बनेगी पॉलीहेड्रन। रेगुलर पॉलीहेड्रन में फिर वही चीज आ जाती है जो रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर थी कि तमाम फेसेस, एजेस और वर्टिसेस जो हैं वो आइडेंटिकल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मीट अप होंगे। और सेकेंडली तमाम फेसेस जो हैं वो इक्वल होंगे, तमाम एजेस भी इक्वल होंगे और तमाम वर्टिसेस भी आपस में इक्वल होंगे। दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीहेड्रन। बिकॉज ऑफ द अबव डेफिनेशन कि हमारे पास जो है पॉलीहेड्रन जो है रेगुलर पॉलीगॉन होती है, तो रेगुलर पॉलीहेड्रन के लिए हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन्स के साथ साथ उसकी फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस का इक्वल होना भी लाजमी है। That is, there are the same number of edges at each vertex and the angle between them are same. There are 5 convex regular polyhedron. पहले तो मैं यहाँ पे पॉलीहेड्रन को डिफाइन करूंगी, उसके बाद कन्वेक्स को डिफाइन करती हूँ। मेरे पास कन्वेक्स किस वे में यहाँ पे इसको बोला गया। ये देखिए मैंने ये शेप्स ली हैं, 5 शेप्स हैं। सबसे फर्स्ट वाली है ये 3 ट्राइंगल्स के मीट करने से हमारे पास ये शेप डिफाइन हुई है।
इसमें 4 वर्टिसेस हैं और 4 फेसेस हैं। ये जितनी भी शेप्स अगर आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ये 5 शेप्स हैं और ये 5 शेप्स ही सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर डिफाइन होती हैं। सेकेंडली यहाँ पे क्यूब है। ये तमाम शेप्स जो है मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं इन्हीं नोट्स के अंदर। सबसे पहले तो देखें टेट्राहेड्रन है, ट्राइंगल जो मीट कर रही है, यहाँ पे कितनी ट्राइंगल्स मीट कर रही हैं? 4 वर्टिसेस ईच विद 3 एजेस। 4 वर्टिसेस अगर आपको शो हो रहे हैं, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है और एक ये और ये एक। जो ऊपर वाली फिगर्स हैं सिर्फ उन्हीं को मैं यहाँ पर आप डिटेल से एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद बाकी वाला वर्क करवाती हूँ। ये हमारे पास जो 5 पॉलीगॉन्स रेगुलर पॉलीहेड्रन थी उसी को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। तो बेसिकली वो किस तरह अपनी शेप्स के अकॉर्डिंगली पॉलीहेड्रन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करिए। यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं। 4 वर्टिसेस के हिसाब से 3 हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 3 है, बिकॉज हर वर्टेक्स के साथ जो है वो 3 एज मीट कर रहे हैं। एंगल जो बनता है हमारे पास टेट्राहेड्रन के अंदर वो पाई/3 होता है। अब एजेस अगर आप काउंट करें तो कितनी एजेस हैं? 1 2 3 4 5 और 6 एजेस हैं। 4 फेसेस हैं। 4 फेसेस बिकॉज ऑफ 4 ट्राइंगल्स बनती हैं जब आप इन 4 के 4 वर्टिसेस को मीट अप करते हैं विद एजेस। 4 फेसेस ईच आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तमाम के अंदर जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती है, क्योंकि एंगल्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म बनेगी। आगे जो है क्यूब और हेक्साहेड्रन है। जहाँ पर क्यूब है, क्यूब ऑटोमेटिकली ही जब कोई क्यूब शेप आपको दी जाती है तो ऑटोमेटिकली ही उसकी सारी साइड जो है वो इक्वल शो हो रही होती है। वैसे भी नजर आती है, जब आप उसको घुमाते हो तो वैसे भी नजर आ जाती है। जैसे कि ट्राइंगल वाली है टेट्राहेड्रन, उसके अंदर भी यही फॉर्म थी। 8 वर्टिसेस होते हैं इसके अंदर। 8 वर्टिसेस मीट करते हैं जब आपस में, तो ये 3 एजेस के साथ मीट करते हैं। हर वर्टिस की जो डिग्री है वो 3 होती है और जो एंगल होता है इसमें ये 90 के एंगल के साथ होती है, क्योंकि स्क्वायर वाली शेप होती है क्यूब वाली, तो इसमें एंगल जो है वो 90 बनता है। और इसके टोटल जो एजेस होते हैं वो 12 एजेस हैं और फेसेस जो है वो 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस ईच आर स्क्वायर। अगर आप इसके फेसेस को काउंट करें, एक फेस मेरे पास ये है जो इस क्यूब को सब करके बन रहा है, एक इसका ये ऊपर है, एक इसका इस साइड पे और एक नीचे, ये हो गए 4। अब इसी तरह बैक वाले भी हैं फेसेस, एक बैक वाला और एक फ्रंट वाला जो आपको शो होगा, ये बन जाएंगे 6 फेसेस। उससे नेक्स्ट पे है हमारे पास ऑक्टाहेड्रन है। इसमें इनको इनके एजेस के हिसाब से और वर्टिसेस के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। ऑक्टा का जो वर्ड है वो 8 से निकला हुआ है। 6 वर्टिसेस ईच विद 4 एजेस एट पाई/3 एंगल। टोटल एजेस जो है वो 12 एजेस हैं, बट हर वर्टेक्स के साथ जो एजेस मीट कर रहे हैं वो हमारे पास 4 एजेस जो है वो मीट कर रहे हैं। इसके टोटल 8 फेसेस हैं और हर फेस के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है। आप ऐसे ही कर लें कि दरमियान में एक चौरस वाली आप लोग कोई सी भी स्क्वायर वाली शेप लें, कोई सी भी चौरस वाली प्लेट टाइप की शेप लें या बुक लें, उसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में एक कॉर्नर डिफाइन करें और बिल्कुल एक उसके नीचे जाके कॉर्नर डिफाइन करें, उसको सेंटर में पकड़ के। और तमाम जितने भी वो जो प्लेट्स है उसके स्क्वायर्स को अगर आप मीट करें ऊपर वाले कॉर्नर के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी शेप्स बनेंगी वो आपको शो आउट हो जाएगी कि ट्राइंगल्स बनेंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनेगी, जिसके ऑटोमेटिकली ही 8 फेसेस आपको शो आउट हो जाएंगे। उसके बाद है डोडेकाहेड्रन। इसमें 20 वर्टिसेस होते हैं ईच विद 3 एजेस। इसमें भी 3 एजेस मीट कर रहे हैं। पाई/3 पाई/5 का इसका एंगल बनता है। 30 एजेस जो हैं वो यहाँ पर इसके बने हैं टोटल एंड 12 फेसेस ईच आर रेगुलर पेंटागन। हर जो है फेस के अंदर एक पेंटागन बन रही है। अगर आपको यहाँ पर ये चीज देखें, यहाँ पे अगर इतनी एक शेप को यहाँ पे डिनोट करें तो ये पेंटागन की फॉर्म बन रही है 5 साइड्स वाली। बट अगर आप वर्टिसेस को देखते हैं तो हर वर्टिसेस के ऊपर 3 एजेस जो है वो मीट कर रहे हैं, उससे ज्यादा जो है वो मीट नहीं कर रहे। उससे नेक्स्ट पे है आइकोसाहेड्रन। इसके 12 वर्टिसेस होते हैं ईच विद 5 एज और 12 वर्टिसेस जो है वो हर वर्टिस जो है वो 5 एजेस के साथ मीट कर रहा है। पाई/3 का एंगल होता है। 30 टोटल इसमें एज होते हैं और 20 फेसेस होते हैं। ईच एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल फिर जो है वो हर एक मिलकर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है। द फर्स्ट 3 आर सिंपल। जो पहले वाली 3 यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हैं वो बिल्कुल सिंपल थी।
अगर आप देखें टेट्राहेड्रन, क्यूब या हेक्साहेड्रन, इसके अंदर शेप्स को डिफाइन करना बहुत इजी था। उसके बाद ऑक्टाहेड्रन, उसके अंदर भी ट्रायंगल्स बने हैं, शेप बिल्कुल सामने नजर आ रही है। अब जो आ गई है डोडेकाहेड्रन और आइसोहेड्रन, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इसमें दोनों को सेपरेटली डिफाइन किया है यहाँ पे मैंने। ये देखें, इसकी शेप मैंने इस वे में डिफाइन किया, आगे फर्दर पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये यहाँ से ऊपर वाला कॉर्नर सेपरेट डिफाइन किया है, इस वे में नीचे वाला सेपरेट डिफाइन किया, और दरमियान वाली जो ये सर्कुलेशन वाली फिगर है इसको मैंने यहाँ पर सेपरेट डिफाइन किया। सबसे पहले तो जो ऊपर वाली फिगर है, अगर आप इसको ये देखें, ये वे बन रहा है इसका। ये मैंने आइसोहेड्रन लास्ट वाली को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट टेकिंग अ पैरामिड ऑन अ रेगुलर पेंटागन ए, इसका पैरामिड लिया है, ऊपर वाली जो शेप है उसको मैंने चूज किया है इसके अंदर से, ये वाली शेप के अंदर से, इस वाली फिगर में से ये ऊपर वाली ली है। अब अगर आप इसको देखें यहाँ पर, इसको क्लियरली जस्ट डिनोट आउट करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर डिनोट किया है। ये हमारे पास एक शेप है, ये इसका एक वर्टेक्स है ऊपर वाला। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये वर्टेक्स कितने एजिस के इसके साथ कनेक्शन है, 1 2 3 4, और एक वो बैक वाला जो आपको यहाँ पे ये छोटा सा शो हो रहा है, ये 5। सिमिलरली अगर आप इसके ये बाकी वर्टिसेस को यहाँ पर नोट आउट करें तो यहाँ पर ये 3 3 को मीट कर रहे हैं। बट जैसे ही ये अपनी नीचे वाली शेप के साथ कनेक्ट हुई थी तो यहाँ पे ये देखें, ये दो, अगर आप ये दो नोट करें ये वाले वर्टेक्स के साथ, तो ये दो मजीद इसके साथ वर्टेक्स जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह अब जो इसकी सेंटर वाली फिगर है उसको यहाँ पे डिनोट किया है। इसमें ये मजीद अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये एक इक्वलेटर ट्राइंगल्स ही बन रही हैं। इनके ऊपर वर्टिसेस डिफरेंट थे, जो ऊपर वाली शेप थी उसके अंदर भी इक्वलेटर ट्राइंगल्स ही बन रही हैं। यहाँ पे जस्ट डिनोट करने के लिए कि इस पेंटागन की फॉर्म के अंदर इक्वलेटर ट्राइंगल्स किस वे में बन रही हैं, सिर्फ जस्ट इसको यहाँ पे इसलिए सेपरेट किया है। अगर आप देखें ये इसके सी और बी, और अगर आप कोई सीरीज के एरिया डिफाइन करें तो सब के अंदर जो है वो इक्वलेटर ट्राइंगल्स की फॉर्म बनेगी, क्योंकि सब जो है वो जिग जैग वाली शेप में एक दूसरे के साथ मीट आउट कर रही है। उसके बाद नीचे है उसका जो डी वाला हिस्सा पार्ट लिया, 3 पार्ट के अंदर उसको कन्वर्ट किया था। उसमें भी अगर आप देखें तो ये वर्टेक्स जो लास्ट वाला है ये 5 एजेस से मिल रहा है, और अगर आप इसको भी डिनोट करें तो इसके अंदर भी ये जो शेप्स बन रही हैं बिल्कुल इस वे में 5 जो है वो ट्राइंगल्स बन रही हैं। 5 ट्राइंगल्स जो है वो इसके अंदर बनी है, 5 ऊपर थी, और सेंटर वाले को अगर आप चेक करें तो सेंटर वाले के अंदर ट्राइंगल बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्राइंगल जो है यहाँ पर बन रही है। तो सारी मीटअप होके तुम्हारे पास इसके अंदर कितनी ट्राइंगल्स की फॉर्म बनी थी, कहते हैं यहाँ पे इक्वलेटर ट्राइंगल्स बन रही है, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कितनी बनी है, बट 20 फेसेस बन रही है। 20 फेसेस मीन कि 20 ट्राइंगल जो है वो इसके अंदर डिफाइन हो रही है। उससे नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट पे जाने से पहले दोबारा बैक पे चलूंगी। रेगुलर पेंटागन पॉलीहेड्रन, जिसके अंदर फेसेस, एजेस और वर्टिसेस जितने भी डिफाइन होते हैं पूरी शेप के अंदर, सारे के सारे इक्वल होते हैं। एंगल जो है उनके बिटवीन में आ रहा होता है दो वर्टिसेस के हिसाब से, वो भी सेम होता है। अब आगे है देयर आर 5 कन्वेक्स रेगुलर पॉलीहेड्रन नाउन एज अ प्लेटोनिक सॉलिड्स। जो 5 शेप्स यहाँ पे डिफाइन की हुई है, 5 शेप्स कहते हैं रेगुलर, हमारे पास जो डिफाइनिंग है पॉलीहेड्रन्स की, उसको हम प्लेटोनिक सॉलिड्स भी बोलते हैं। इसको प्लेटोनिक सॉलिड्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज प्लेटोनिक सॉलिड जो है वो 3D की शेप होती है, और उसके अंदर भी हमारे पास जो डिफाइनिंग वे नजर आ रहा होता है उसमें ऑटोमेटिकली 3D शेप शो हो रही होती है। इसलिए कन्वेक्स रेगुलर पॉलीहेड्रन बोला जाए या प्लेटोनिक सॉलिड बोला जाए, एक ही चीज के दो नेम्स ने यहाँ पे डिफाइन किए हुए। एंड देयर आर आल्सो 4 रेगुलर स्टार पॉलीहेड्रन्स नाउन एज केपलर पॉइंट सॉर्ट सॉलिड्स। फर्स्ट वाली अगर कहता है, अगर आप 4 लेते हैं तो हम सेट इसको स्टार पॉलीहेड्रन्स बोलते हैं। सारी जो 5 की 5 हैं उसको प्लेटोनिक बोलते हैं, 4 ले रहे हैं तो उसको स्टार पॉलीहेड्रन्स बोलते हैं, उसको केपलर पॉइंट सेट भी बोलते हैं, पॉइंट सॉर्ट सॉलिड्स। अब आगे है कन्वेक्स। कन्वेक्स शेप इंक्लूड था, मैंने इसके साथ कनकेव भी दिया ताकि दोनों का डिफरेंस क्रिएट हो सके। कन्वेक्स शेप इस टाइप की हमारे पास शेप है जिसमें उसकी साइड जो है उसका कोई भी साइड का एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 नहीं होना चाहिए। लेस देन 180 होगा तो हमारे पास जो शेप है वो कन्वेक्स शेप कहलाएगी, अदरवाइज वो शेप जो है वो कनकेव शेप कहलाएगी। यहाँ पे इसकी एग्जांपल के तौर पे दो शेप्स मैंने यहाँ पे ली है। सबसे पहले वाली जो है ये कन्वेक्स शेप देखें, ये मैंने दो शेप्स ली है यहाँ पे, कन्वेक्स और कनकेव। फर्स्ट वाली अगर आप शेप देखें, इसकी चारों साइड्स पे
एंगल को अगर आप देखें, इस साइड पे एंगल जो है वो 90 है, ये भी एंगल 90 है, ये एंगल 110 के राउंड अबाउट होना है, और ये वाला एंगल जो है ये लेस देन 60 एंगल है। इस साइड्स में कोई सा भी एंगल जो है वो 180 या 180 से ग्रेटर नहीं है। बट कनकेव शेप के अंदर अगर आप देखें, ये एंगल तो बहुत माइनस है, लेस देन 30 होगा, ये एंगल जो है ये 60 है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल ऑलमोस्ट 70 प्लस है। बट अगर आप इस एंगल को देखें, ये वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन इस वे में बनती बनती नीचे को चली गई है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 एंगल होता है, बट जैसे ही ये नीचे को मूव किया इसका एंगल जो है वो 180 प्लस हो गया। दैट मीन कि हमारे पास जो ये शेप है सेकंड वाली, ये कनकेव शेप है, और कनकेव शेप के अंदर जो उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो ग्रेटर देन 180 होते हैं। कन्वेक्स में एंगल जो है, इंटीरियर एंगल जो है वो लेस देन 180 होते हैं, बट कनकेव के अंदर हमारे पास जो एंगल्स है वो कोई सा भी एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 हो जाएगा, तो वो हमारे पास कनकेव शेप कहलाती है। ये कन्वेक्स और कनकेव की जनरली इन फिगर से पॉलीगॉन्स के अंदर मैंने इसको ड्रा किया हुआ था, जस्ट वो डिफाइन किया है। बट आगे जो है ये कन्वेक्स की जो डेफिनेशन है मैथमेटिकली, जो आप लोग पहले भी करते आए हो, वही डेफिनेशन यहाँ पे यूज की हुई है। 2 पॉइंट्स लेके हमने फर्दर उसको डिनोट आउट किया है। पहले मैं उस शेप को डिफाइन आउट कर देती हूँ, या प्लेटोनिक सॉलिड को यहाँ पे डिफाइन करती हूँ, उसके बाद मैं कन्वेक्स को डिफाइन करती हूँ। अ कन्वेक्स रेगुलर पॉलीहेड्रन इज कॉल्ड अ प्लेटोनिक सॉलिड, ऊपर भी डिफाइन किया है। अ प्लेटोनिक सॉलिड बेसिकली क्या है, इज डिस्क्राइब बाय द नंबर ऑफ इट्स फेसेस, a shape in which all faces are equal and described by number of faces. Platonic solid is a 3D shape, जो ऊपर आप शेप देखते आए हो या मैंने नीचे उनको डिफाइन किया पूरा एक्सप्लेन करके उनके एजेस वगैरह के साथ, 3D शेप्स हैं। प्लेटोनिक सॉलिड जो है वो एक पॉलीहेड्रेंट्स को प्लेटोनिक स्कूल के अंदर रीड आउट किया गया था, उनकी स्टडी की गई थी, इसलिए उनका नेम जो है वो प्लेटोनिक सॉलिड्स रखा गया अकॉर्डिंग टू स्कूल नेम। प्लेटोनिक सॉलिड जो है वो अपने फेसिस के हिसाब से डिस्क्राइब होती हैं। यहाँ पे जो उसका नेम है वो ग्रीक वर्डिंग के अंदर दिया गया है, और ग्रीक के अंदर 4 वर्डिंग के साथ इसको डिनोट किया जाता है, जो कि हमारे पास है हेड्रन, सीट, टेट्रा, और आगे 4 वर्ड जो है वो यहाँ पे डॉटेड के साथ डिफाइन है, यानी कि सो ऑन, आगे जितनी मर्जी उसको चेंजिंग करते जाएं। सारी की साइड हमने ऊपर पढ़ा टेट्राहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन, प्लेटोनिक की फॉर्म में बहुत सारी हमारे पास हेड्रन्स डिफाइन है। यहाँ पे सिर्फ प्लेटोनिक जो डील कर रही है वो ओनली 5 जो है शेप्स वो यहाँ पे डील कर रही है। उसके बाद है आगे कन्वेक्स सेट है, दोबारा से जो बुक के अंदर पूरी डिटेल दी हुई है वो मैं यहाँ पे सारी की सारी नहीं लिखूंगी, डेफिनेशन मैंने दोबारा से रिपीट जरूर किए हैं यहाँ पे। अ सबसेट एक्स ऑफ आर एन is convex if for every pair of points x and y the line segment joining them lies entirely within x, that is for each t जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू हमारे पास 1 और लेस एंड इक्वल टू की फॉर्म जो है वो 1 टू बन रही है, और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 की फॉर्म बन रही है। द पॉइंट दिस टाइप ऑफ द पॉइंट्स t मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय y, दोबारा से ये जो पॉइंट बनेगा ये बिलोंग करेगा x के अंदर से, तो हमारे पास जो गिवन सबसेट x है वो भी कन्वेक्स सबसेट कहलाएगा आर एन का, अदरवाइज वो कन्वेक्स सबसेट नहीं कहलाएगा। ये जब आप मैट्रिक करोगे या अगर आप लोगों ने पढ़ लिया मैट्रिक स्पेस या टोपोलॉजी, उसके अंदर ये कन्वेक्स सेट की यही डेफिनेशन दी जाती है। 2 पॉइंट्स सेट के अंदर से चूज किए जाते हैं, सेट के अंदर से चूज करने के बाद एक पॉइंट टी डिफरेंट लिया जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उन दोनों पॉइंट्स के साथ विद दिस सीक्वेंस टी एक्स प्लस 1 माइनस टी वाई, और रिजल्टेंट पे उसका आंसर देखा जाता है दोबारा से एक्स के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। वो लाई करेगा एक्स के अंदर से तो वो कन्वेक्स कहलाएगा, अदरवाइज वो हमारे पास कनकेव कहलाएगा। दैट इज एक्स इज अ क्लोज अंडरटेकिंग नॉन नेगेटिव फाइन कॉम्बिनेशन, अ सबसेट ऑफ आर एन, हमारे पास ये लीनियरली इनइक्वालिटीज को डिफाइन आउट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये कहलाता है कन्वेक्स। अब कन्वेक्स पॉलीहेड्रन जो है वो डिफाइन कर दिया मैंने कि हमारे पास डिफाइनिंग कन्वेक्स पॉलीहेड्रा जो है वो पॉलीहेड्रन कहलाती है। कन्वेक्स पॉलीहेड्रन एक्स इन आर थ्री डायमेंशन की ही हम यहाँ पे डील आउट कर रहे हैं, 2 डायमेंशन हमने यहाँ पे नहीं ली क्योंकि हम 3D स्पेस शेप जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं।
दोबारा से फिर एक यहाँ पे शेप मैंने डील की है। शेप जो है अपने फेसिस और एजेस के साथ यहाँ पर डिफाइन की है फॉर द कन्वेक्स को जस्ट यहाँ पे डिनोट आउट करने के लिए। फेसिस और एजेस को सेपरेटली यहाँ पे डिनोट किया है। फेसिस जो है वो देखें ए बी सी एक फेस है। ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे डिनोट की है, ये बैक साइड जो है 3D शेप की, वो जो हमें शो नहीं हो रही, वो यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ यहाँ पे डिनोट की है। ए सी एच आई, ए सी एच और आई, ये एक फेस बनेगा। ए बी डी जे आई, ये ए बी डी जे आई, ये एक टोटल फेस है जो ग्रीन ये ब्लैक बड़ी वाली लाइन के साथ है। डॉटेड लाइन के साथ जो सेकंड वाला फेस हमारे पास बनेगा वो सी एच एफ भी बनेगा। उसके बाद सी जी सॉरी सी एच जी एफ जे वाला भी हमारे पास फेस बनेगा। बी डी ई वाला एक फेस है। डी ई एफ जी जे वाला भी एक फेस है। आई जे जी एच वाला भी ये फेस है। तमाम फेसेस जो है यहाँ पे डिनोट आउट किए हैं। सिमिलरली एजेस भी डिनोट किए हैं, जिस जिस लाइन के साथ वो डिनोट हो रहे हैं वो एजेस भी यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ए बी एक एज है, ए आई है, ए सी है, बी सी, बी डी, बी ई डी, ये सारे के सारे एजेस भी यहाँ पे उसने डिफाइन आउट किए हैं अकॉर्डिंग टू दिस शेप। हमारे पास फेसिस और एजेस जो है वो आगे फर्दर जो हमने डील करने वो किस वे में। ये टेट्राहेड्रन, हेक्साहेड्रन, ये सारा मैंने डिफाइन कर दिया है। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि बेसिकली हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो किस वे में है। पॉलीगॉन्स की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ली है बिकॉज ऑफ पॉलीहेड्रन, पॉलीगॉन का वर्ड यूज हो रहा था इसलिए। पॉलीगॉन जो थी हमारे पास एक स्ट्रेट फिगर थी, प्लेन फिगर, जो शेप हमारे पास नजर आती है फ्रंट साइड से, प्लेन फिगर है। लाइन सेगमेंट जो है इसके अंदर जो डिफाइन होते हैं, या आप ऐसे कह लें सेकेंडली कि जो एजेस डिफाइन होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती हैं। स्ट्रेट लाइन से मिलके वर्टिसेस के साथ मीट अप करके जो शेप बनती है वो हमारे पास शेप जो है वो शेप पॉलीगॉन कहलाती है। रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर उसकी साइड जो है वो सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमारे पास वो पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन कहलाती है। पॉलीहेड्रन के अंदर रेगुलर पॉलीगॉन्स के फेसिस को आइडेंटिकली शो आउट किया जाता है 3D की फॉर्म में। रेगुलर पॉलीहेड्रन के अंदर वही शेप आ जाती है जैसे कि ऊपर आ जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन और पॉलीहेड्रन के अंदर जो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट है, पॉलीगॉन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंगल्स को और साइड्स को इक्वल शो किया जाता है, जबकि पॉलीहेड्रन के अंदर फेसिस भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि पॉलीहेड्रन जो शेप बनती है वो हमारे पास 3D की शेप बनती है, जबकि पॉलीगॉन जो है वो जस्ट अगर ये आप देखें ये हमारे पास नोटिंग फॉर्म में जस्ट जो सामने शेप नजर आ रही है सिर्फ वही है जिसे हम प्लेन पे ड्रा कर सकते हैं। बट पॉलीहेड्रन जो है वो 3D शेप होती है, इसके अंदर जितनी भी साइड्स हैं वो तमाम साइड्स के फेसिस भी इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास गिवन शेप बनेगी फेसिस, एंगल्स और साइड्स के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास पॉलीहेड्रन है। रेगुलर पॉलीहेड्रन्स के अंदर ये सारी चीजें जो है आपस में इक्वल होंगी तो रेगुलर पॉलीहेड्रन्स कहलाएगी। उसके बाद इसकी 5 शेप थी जिसे प्लाटोनिक सॉलिड भी बोला जाता है, 3D वाली जो पॉलीहेड्रन्स है उसको आगे मैंने डील किया नीचे जाके उसकी तरफ जस्ट फेसेस वगैरह डिफाइन किए हैं कि हमारे पास एजेस वगैरह के साथ ये फेसेस किस वे में डील आउट होते हैं। उससे नेक्स्ट पे है कन्वेक्स। कन्वेक्स के अंदर विद इन ज्योमेट्री अगर आप इसको डिफाइन करें तो कन्वेक्स शेप जो है वो हमारे पास उसके अंदर कन्वेक्स शेप के अंदर इंटीरियर एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 नहीं होते, लेस देन 180 होते हैं, नॉट इक्वल टू 180, 180 के इक्वल भी नहीं होते। उसके बाद जो है कनकेव, कनकेव के अंदर जो इंटीरियर एंगल है कोई एक सा इंटीरियर एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 हो जाता है, दैट शेप इज कॉल्ड कनकेव शेप। प्लेटोनिक सॉलिड, अ रेगुलर convex regular polyhedron is called a platonic solid। कन्वेक्स रेगुलर पॉलीहेड्रन को ही प्लेटोनिक सॉलिड बोला जाता है। कन्वेक्स की पहले ऊपर डेफिनेशन में डिफाइन कर चुकी हूँ कि हमारे पास साइड जो है उसके इंटीरियर जो एंगल्स हैं कोई भी एंगल जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 नहीं होना चाहिए, लेस देन 180 होगा तो वो कन्वेक्स कहलाएगी। सेकेंडली यहाँ पर मैथमेटिकली यहाँ पे डेफिनेशन कन्वेक्स की डिफाइन की हुई है। A subset Rx of Rn is convex if taking 2 points from the x, joining a line and with the point t, t point के अकॉर्डिंग the joining line के कॉम्बिनेशन के हिसाब से पॉइंट बन रहा है tx plus 1 minus ty अकॉर्डिंग टू गिवन सेट, दोबारा से वो सेट के अंदर सिलाई करेगा तो देन हमारे पास दैट सेट इज कॉल्ड कन्वेक्स, अदरवाइज इट्स कॉल्ड कनकेव।
आगे उसकी जस्ट शेप्स वगैरह ही डिफाइन आउट की हुई है मैंने। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे हमारे पास आता है डुअलिटी। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने से पहले एक बात और क्लास, ये जितनी भी शेप्स मैंने यहाँ पे डिफाइन की है मैं सेकंड वाले नोट भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अंदर भी पूरी वही डिटेल लिखी हुई है, तो मैंने वहाँ पे पूरी एक्सप्लेन की है, वो यही इसी वे में मेंशन की हुई है। टेट्राहेड्रन, क्यूब, ऑक्टाहेड्रन, डोडेकेहेड्रन, आइसोहेड्रन, ये सारी शेप्स हैं। इन तमाम शेप्स के ऊपर आयलर फॉर्मूला जो है वो सेटिस्फाई होता है, बिकॉज इनमें कोई सा भी एज जो है वो दूसरे एज को क्रॉस नहीं करता। जितनी भी पॉलीहेड्रन्स हैं ये सारी की सारी हमारे पास रेगुलर प्लेनर ग्राफ भी कहलाती हैं, क्योंकि इसमें कोई सा भी एज जो है वो दूसरे एज को क्रॉस नहीं करता, और जो एज दूसरे एज को क्रॉस नहीं करता उन तमाम शेप के ऊपर जो है वो आयलर फॉर्मूला जो है वो सेटिस्फाई होता है। तो इन तमाम प्लानिडोनिक सॉलिड्स पे आयलर फॉर्मूला भी हमारे पास सेटिस्फाई होता है, जो कि हमारे पास था v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 के साथ, जो हम लोगों ने लास्ट वाले नीचे वाले लेक्चर में किया था। v डिनोटेड बाय वर्टिसेस, e डिनोटेड बाय एजेस and f denoted by faces is equal to 2। आगे जो है वो डुअलिटी है। डुअलिटी मीन कि आप शेप के अंदर, ये मेरे पास एक शेप है, सबसे पहले तो डुअलिटी की एज इट इज ही डेफिनेशन में यहाँ पे नहीं पढ़ रही, डेफिनेशन के अलावा हट के शेप से इसको डिनोट करती हूँ। जितने भी फेसेस हैं, फेसेस के सेंटर में एक पॉइंट लेके दूसरे फेस के अंदर जो सेंटर में पॉइंट लिया हुआ है उसके साथ उसको कंबाइन करें, यानी कि तमाम फेसेस के अंदर सेंटर में पॉइंट लेते हुए तमाम पॉइंट्स को कंबाइन करें, तो आपके पास फिर से जो शेप बनेगी वो टेट्राहेड्रन या ऑक्टाहेड्रन या डोडाहेड्रन शेप्स आपस में एक दूसरे के साथ वो शेप्स बनेंगी। ये देखें, सबसे पहले अगर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के अंदर सेंटर में एक ग्रीन ट्राइंगल अगर आपको नजर आ रही है, ये ग्रीन ट्राइंगल एज इट इज नहीं बनाई हुई। ये डुअलिटी का यही मतलब है कि फेसिस को ज्वाइन किया हुआ है, फेसिस के अंदर मिड पॉइंट को लेते हुए जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो अगेन हमारे पास पॉलीहेड्रन वाली शेप ही बनेगी। ये एक मेरे पास फेस है, ये वाला एक फेस ये है, एक ये फेस है, और एक फेस बिल्कुल बैक पे है जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे सेंटर में लिया है, एक ये सेंटर में फेस के लिया है, एक ये मिड पॉइंट सेंटर में लिया है, एक नीचे वाली जो शेप थी उसके मिड पॉइंट में लिया है। इन तमाम पॉइंट्स को जब आपने मीट किया है तो दोबारा से ये हमारे पास टेट्राहेड्रन बनी है। उससे नेक्स्ट वाली जो थी ऑक्टाहेड्रन, उसके अंदर अगर आप देखें तो ऑक्टाहेड्रन के अंदर हमारे पास ये क्यूब बना है। ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बनेगी, ऑक्टाहेड्रन है तो ऑक्टाहेड्रन बनेगी, क्यूब है तो अंदर क्यूब ही बनेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अंदर जब आपने फेसिस को मिड पॉइंट लेते हुए डील करना है, तो जब उसको मीट करना है तो उससे जो शेप बनती है वो डिफरेंट हो जाती है। ट्राइंगल के अंदर हमेशा ट्राइंगल ही बनेगी, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर क्यूब नहीं बन सकता, क्यूब के लिए 4 साइड्स होनी चाहिए, बट ट्राइंगल हमारे पास 3 साइड्स की शेप होती है। डुअलिटी की अब यहाँ पे डेफिनेशन डील करती हूँ। इफ वन टेक्स अ प्लाटोनिक सॉलिड, अगर आप इनमें से कोई सा भी कहता है प्लाटोनिक सॉलिड रहते हैं, ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट फेसेस, जितने भी इसके अंदर फेसेस हैं उन तमाम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें बाय अ न्यू एजेस एंड फिल इन द रिजल्टिंग सॉलिड। तो हमारे पास दोबारा से रिजल्टिंग के तौर पे कहता है दोबारा से एक सॉलिड जो है फिल होती है। वन ऑब्टेन द डुअल सॉलिड विच इज अगेन अ प्लाटोनिक। एक शेप के अंदर जो डुअल शेप बनती है वो अगेन जो है वो प्लाटोनिक शेप ही बनती है। यहाँ पे 5 जो शेप्स हम पहले डील कर चुके हैं पॉलीहेड्रन्स, अगर आप उनको यहाँ पे देखें तो तमाम शेप्स के अंदर दोबारा से जो शेप्स बनी है उनके फेसिस के सेंटर पॉइंट्स को यानी कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद तो दोबारा से वो 5 शेप जो हैं वो वही प्लेटोनिक सॉलिड्स बनी है जो पहले डिफाइन है। बट हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट वाली ट्राइंगल वाली एज इट इज रही है, ऑक्टाहेड्रन जो है क्यूब की शेप में मिक्सअप हुई है, और क्यूब जो है उसके अंदर ऑक्टाहेड्रन की फॉर्म बनी है। बट जो हमारे पास जो डेक्टाहेड्रन है एंड आइकोसाहेड्रन है वो भी आपस में एक दूसरे के साथ ही है। बाहर वाली शेप जो है वो अंदर वाली शेप के साथ और अंदर वाली जो है वो बाहर वाली के साथ, अगर आप यहाँ देखते हैं और ये मेंशन भी किया हुआ है द टेट्राहेड्रन इज सेल्फ डुअल, द क्यूब एंड ऑक्टाहेड्रन आर डुअल। सेल्फ
डुअल मीन के टेट्राहेड्रन के अंदर दोबारा से ट्राइंगल के अंदर दोबारा से ट्राइंगल ही बन गया, इसलिए सेल्फ डुअल इसको बोला गया है। द क्यूब एंड एक्टाहेड्रन आर डुअल, क्यूब के अंदर ऑक्टाहेड्रन, एक्टाहेड्रन के अंदर क्यूब डिफाइन हुआ है। एंड एज सिमिलरली हमारे पास जो टेट्राहेड्रन एंड आइकोसाहेड्रन के अंदर भी वही शेप जो है वो डील हुई है। टेट्राहेड्रन के अंदर आइसोसाहेड्रन है और आइसोसाहेड्रन के अंदर टेट्राहेड्रन है। आगे सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा डील आउट किया हुआ है बाय एजिस ग्रीक के साथ, वही दोबारा यहाँ पे शेप डिफाइन की है जो मैं पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ कि ये ग्रीक्स की 5 शेप जो है डिफाइनिंग की हुई है, ग्रीक्स ने की हुई है, क्योंकि सारी की सारी ज्योमेट्री जो है वो बेसिकली स्टार्ट पे ग्रीक्स ने ही डिफाइन की थी। प्लेटोनिक जो है स्कूल के अंदर ये 5 शेप्स को डील किया गया था, इसलिए इसे प्लेटोनिक सॉलिड के नाम के साथ डिफाइन किया हुआ है। अब उसके बाद जो है थ्योरम दिया हुआ है, देयर आर प्रिसाइजली 5 प्लैनेटोनिक सॉलिड्स। थ्योरम ये है कि हमारे पास सिर्फ यही 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स हैं। हम इसको कंट्राडिक्टली जो है वो प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो है वो 5 नहीं है, इससे ज्यादा भी है। ठीक है, इसको कंट्राडिक्टली प्रूव करने के लिए हमारे पास जो वे है उसके अंदर हमें पहले ये पता है कि 5 हैं, 5 के अलावा बिल्कुल भी प्लेटोनिक सॉलिड जो है वो अभी तक डिफाइन आउट नहीं है। देयर आर प्रिसाइजली 5 प्लेटोनिक सॉलिड। We have already constructed the 5 shapes in above। हमने जो ऊपर 5 शेप प्लेटोनिक सॉलिड्स की यहाँ पे डिफाइन की हैं। अब उससे आगे जो है वो शेप्स लेंगे हम डिफरेंट वे में। सपोज दैट आर फेसेस, फेसेस को यहाँ पे आर से डिनोट किया, आप एफ से भी कर सकते हैं। मीट एट ईच वर्टेक्स एंड दैट ईच फेस इज अ रेगुलर नॉन गॉन एन गॉन। जितनी भी शेप्स हैं यहाँ पे उसको एन गॉन के साथ डिनोट किया, एन टाइप्स की उसने शेप ली है, क्योंकि डिफरेंट शेप्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म है। तो यहाँ पे फेसेस को आर के साथ और हमारे पास जो एन है उसको नंबर ऑफ फेसेस की जो रेगुलर फॉर्म बन रही है उसको एन के साथ डिनोट किया हुआ है। इट इज क्लियर दैट ईच ऑफ आर एंड एन इज एट लीस्ट 3। वर्टिसेस चेक करें, 4 एजेस 6, तमाम फेसेस के अंदर कहता है एटलीस्ट जो है वो हमारे पास 3 फेसेस लाजमी है। बट यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 4 फेसेस के साथ जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। यही वे जो है उसने यहाँ पे डील आउट किया है हर एक शेप के अंदर। और यहाँ पे कहता है द सम ऑफ एंगल्स एट अ वर्टेक्स इज लेस देन 2 पाई। एंगल हमारे पास कितना होता है, पाई 180 से लेस, क्योंकि हम कन्वेक्स की फॉर्म पढ़ रहे हैं। पर यहाँ पे कहता है यहाँ पे एंगल हम ले लेते हैं 2 पाई से लेस ले लेते हैं, यानी कि वो 180 से ग्रेटर भी हो सकता है, 180 से लेस भी हो सकता है। At each angle is n minus 2 pi over n, being the angle of a regular n gone. Hence we see that r into n minus 2, यानी कि ये एंगल जो हमने लिया है वो 2 पाई से लेस लिया है, जो हमने n रेगुलर पेंटागॉन्स के अंदर से चूज आउट किया है। फॉर्म इज 1 रिड्यूस दैट। अब इसको इस फॉर्म में रिड्यूस किया हुआ है, रिड्यूस इस फॉर्म में डायरेक्टली नहीं किया हुआ है। जिस वे में हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं उसी वे में इसको डिनोट आउट किया हुआ है। आर को अंदर मल्टीप्लाई किया, आर एन माइनस दोनों एंगल्स को यहाँ पे कंपेयर किया है। 2 पाई एंगल जो है वो ग्रेटर है, बिकॉज हमने जो सेकंड वाला लिया उसके रेगुलर फेसिस के अकॉर्डिंग भी वो हमारे पास लेस आएगा। फेसिस को उसने लेस एट लीस्ट 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया है। आगे सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया है। अगर आप देखें लेफ्ट और राइट साइड पे पाई दोनों में से कैंसिल आउट हो सकता है, दोनों में से यहाँ पे पाई को कैंसिल किया है। पाई को कैंसिल करने के साथ साथ आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आर एन माइनस 2 आर, और ये n जो है जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये राइट साइड पे इनइक्वालिटी के जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 2n। उससे नेक्स्ट स्टेप में इस 2n को उठाकर आप राइट से लेफ्ट पे ले आए तो ये माइनस 2n हो जाएगा। फिर फर्दर मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके अंदर हमने 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो हमने इसके लिए यहाँ पर इसको 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि वैसे इसकी जो पेयर है वो पेयरिंग फॉर्म वैसे नहीं बनती। अब इसकी पेयरिंग फॉर्म बनी है, पहले वाले के अंदर से आप r कॉमन लें तो अंदर रह जाएगा n-2, और सेकंड वाले में से 2 लें फिर भी n-2 रह जाएगा, और आपके पास ये फॉर्म बनेगी r-2 और n-2 लेस देन 4।
दोनों इक्वालिटीज लेस देन 4 है। जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होके आंसर लेस देन आता है किसी भी वैल्यू से, उस मीन कि हमारे पास दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक जो है वो नेगेटिव है, फिर आंसर लेस देन 0 आता है। यहाँ पे लेस देन 4 है, यानी कि आंसर जो है एक वे के अंदर पॉजिटिव भी आ सकता है। द ओनली इंटेग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है किस वे में आता है, आर और एन ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, बिकॉज 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाकर हमारे पास एडिशन की फॉर्म बनेगी और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास फिर भी वो ग्रेटर एंड इक्वल टू के फॉर्म के साथ यहाँ पे डिनोट होगा। कहते हैं इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में आता है कि आप आर और एन को ग्रेटर या इक्वल टू 3 ले लें। अगर इसे लेस नंबर लेते हैं तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती। दैट मीन के पेयर हम बना सकते हैं यहाँ पे आर और एन का 3 3 3 4 3 5 4 3 5 3, इससे आगे 100 जितने मर्जी पेयर ले लें, तमाम के लिए जो इनइक्वालिटी है हमारे पास सेटिस्फाई होती है। इफ वन नाउन द शेप ऑफ अ फेस दैट इज एन, हमने ऊपर क्या डील किया था कि एन और आर को एटलीस्ट 3 फेसेस के साथ डील किया था कि एटलीस्ट 3 फेसेस जो है वो उसके अंदर मस्ट होते हैं, बट यहाँ पर 3 फेसेस से ज्यादा भी हो गए हैं हमारे पास। 4 5 के लिए भी हमारी जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई होती है। if one noun the shape of a face that is n faces लिए थे, that how many faces meet at a vertex, ए वर्टेक्स पे कितने फेसेस मीट करते हैं जिसे हमने आर के साथ लिया था। देन देयर इज ओनली वन पॉसिबल सॉलिड दैट पार्टिकुलर आर एन के साथ सिर्फ एक ही प्लेटोनिक सॉलिड बन सकती है, अदरवाइज बाकी जो है वो नहीं बन सकती अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। So corresponding to each solution Rn, there is exactly one platonic solid. Hence, there are only 5 platonic solids exist now, and other shapes are not a platonic solid. यहाँ पे बाकी जो shapes हैं वो platonic solids के फॉर्म को डिफाइन नहीं करती, तो हमने यहाँ पर सिर्फ डिफाइन किया, मैंने 5 सिर्फ वही की वो platonic solid को शो आउट करते हैं। क्लास आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ अब आप लोगों की जो असाइनमेंट्स रहती हैं और सेकंड वाला जो लेक्चर है उसके अंदर ग्रुप नंबर 2 की असाइनमेंट है और प्रेजेंटेशन है। ग्रुप नंबर 2 ने अभी तक मुझे असाइनमेंट अपनी सेंड नहीं की। और एक बात और क्लास, आप में से अगर किसी भी ग्रुप को कोई सा भी प्रॉब्लम या इशू हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब लाजमी है कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन आप लोगों ने अपनी जगह पे किसी और ग्रुप को प्रिपेयर करना है फॉर द प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट। जैसे आप में से कोई ग्रुप जो है वो जिसकी नेक्स्ट पे है वो असाइनमेंट नहीं देना चाह रहा, तो फिर फर्दर जो है वो अपनी जगह पे किसी और ग्रुप को कहेगा कि वो उस दिन प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट देगा, क्योंकि अब आपके जो रह गए हैं वो नेक्स्ट पे 2 वीक्स रह गए हैं आज की सेकेंड वाली क्लास के बाद, और इन 2 वीक्स के अंदर मैंने तमाम ग्रुप्स की जो है वो प्रेजेंटेशन लेनी है। और जिस भी ग्रुप ने प्रेजेंटेशन नहीं दी किसी एक भी लेक्चर के अंदर और अपनी जगह किसी और को प्रिपेयर नहीं किया, तो मैंने उसकी दोबारा से प्रेजेंटेशन नहीं लेनी, उनके मार्क्स 0 काउंट होंगे। ग्रुप नंबर जो 2 है उसमें है मेरे पास निमरा, अदील, मरियम और मोहम्मद हमजा। मैम जी मैम जी हमारी प्रेजेंटेशन मंडे को कर दें। अदील थोड़ा ऊंची बोलो। मैम हमारी प्रेजेंटेशन मंडे को कर दें काइंडली। मैंने हमने रात भी दो बताया तीन था मरियम ने मुझे, आई थिंक सो, या निमरा, दोनों में से किसने मैसेज किया था, जी आर ने। ग्रुप नंबर 2 को जो है वो थोड़ा सा इशू है, आप लोगों को बहुत जल्दी याद आ गया था कि आप लोगों के असाइनमेंट है वो प्रिपेयर नहीं है। मैंने नो ये भी मैम कहा था वो कि अपने एक्चुअली ऑप्शनल के तौर पे मैंने पहले भी बताया था कि लेक्चर जो है वो आप पूरे पूरे लेक्चर में अपनी जगह किसी और को प्रिपेयर करें कि किसी भी और ग्रुप की अगर असाइनमेंट कंप्लीट है तो वो प्रेजेंट कर दे। मैम जी हमने तैयार एक्चुअली कर लेनी थी, लेकिन वो 2-3 दिन यूनिवर्सिटी वेस्ट हो गए, तो इसलिए प्रिपेयर नहीं हो सकी। और ग्रुप को हम जल्दी कैसे किसी को तैयार कर सकते हैं? क्या आप प्रेजेंटेशन दे दें? अभी तो ये शायद आप लोगों किसी को ने ज्यादा तैयार जल्दी नहीं याद आ की। गया था कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिपेयर नहीं है। आप लोगों ने बेसिकली जो वर्क स्टार्ट किया है वो वेडनेसडे नाइट में स्टार्ट किया है, तो एक दिन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं ये काम आना था। करना चाहें तो थोड़ा सा टाइम ही लगना था, इतना ज्यादा भी नहीं लगना था। मैम ये ट्यूसडे से लेके उसके बाद 2-3 दिन यूनिवर्सिटी ही वेस्ट हुए हैं, वो काम ही नहीं कर रहे थे डिपार्टमेंट वाले।
लेकिन ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपने प्रेजेंटेशन देनी है या किसी और ग्रुप ने देनी है, ये मुझे नहीं पता इसका, क्योंकि मेरे पास जो है वो टाइम बिल्कुल पूरा पूरा है। मैम किसी अगर लेक्चर में आपकी 2 नहीं ग्रुप्स के होगी और आपकी जगह कोई और नहीं देगा तो आपकी ही जो है वो काउंट नहीं होगी। मैम प्लीज ये एक बार कर दे, मंडे को जरूर ग्रुप दे नंबर दीजिए। 4, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो मंडे को है। 4922 4921 4912 4905 4946 4935। उसके बाद जो ग्रुप नंबर 5, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो वेनेसडे में है। ग्रुप्स आप लोगों के बने हुए हैं, मैं रोल नंबर यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं करी। ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 7, आप दोनों की फ्राइडे को है, जो कमिंग फ्राइडे, आज के बाद जो नेक्स्ट आएगा, दोनों की होगी। 6 की होगी पहले लेक्चर में, और जो 7 है उसकी सेकंड वाले लेक्चर में होगी। उसके बाद ग्रुप नंबर 8 की नेक्स्ट मंडे, ग्रुप नंबर 9 वेनेसडे, 10 और 11 जो आपके साथ लास्ट वाला डे होगा हमारा फ्राइडे का, उसमें आप दोनों की प्रेजेंटेशन होगी। 10 की पहले होगी और 11 की बाद में होगी, सीक्वेंस वाइज ही होगी, आगे पीछे नहीं करनी। मैम मंडे को आप ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों के ले लें। मंडे को मैं 2 लेक्चर्स कैसे ले लूँ आपके? मैम एक ही लेक्चर में। एक लेक्चर में कैसे ले लूँ ये भी बताओ जरा। एक लेक्चर में कैसे लूंगी? 30-30 मिनट्स में कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ग्रुप 4 में 2 2 4 6 पार्टिसिपेंट हैं। कनेक्टिंग करते करते इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। वैसे आपको कितनी जल्दी ख्याल आया था रात को? आपको 8-9 बजे जाके ख्याल आया कि हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार नहीं है। मैम हम कर तो रहे थे, बस वो फिर नहीं हो पाई तो इसलिए फिर। मंडे को आपकी 9 to 10 क्लास होती है। जी मैम। 9 to 10 क्लास है। जी मैम। और उसके बाद मेरी क्लास के बाद 11 11 बजे के बाद क्लास होती है। जी मैम। किसके साथ होती है 11 बजे के बाद क्लास? मैम C++ की होती है डॉक्टर सायरा की। चलिए ठीक है। अब ऐसा है कि मंडे वाले दिन दोनों प्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर सारा से मैं बात कर लूंगी खुद ही। हाफ हाफ आवर की नहीं होगी, 40-40 मिनट्स की होगी दोनों की। और 40-40 मिनट्स के हिसाब से आप लोगों ने उसको प्रिपेयर करना है। 11:20 तक जो है वो मैं आप लोगों की क्लास लूंगी, उसके बाद डॉक्टर सायरा ले लूंगी। जी मैम ठीक है मैम, थैंक यू। लेकिन प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे से हो, इंशाल्लाह मैम पूरा बिल्कुल। ब्रीफली आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन करना है। और क्लास एक बात और, आप लोग जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो भी इंक्लूड है, और उसके साथ साथ अपनी जो पीछे से तैयारी है उसको दोबारा से करें, क्योंकि अब सिर्फ 2 वीक्स हैं आपके पास। कोई सा भी प्रॉब्लम है किसी भी लेक्चर के अंदर या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप किसी भी लेक्चर के अंदर मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं पूछना। प्रेजेंटेशन जब हो जाएगी उसके बाद बेशक पूछ लीजिएगा, क्लास के अंदर ही पूछ लें। क्लास के बाद पूछना चाह रहे हैं तब भी इशू नहीं है, जैसे मर्जी आप उसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन तैयारी रखें अपनी। पेपर जो है वो फिजिकल भी हो सकते हैं और पेपर जो है वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं। ज़्यादा चांसेस जो है वो ऑनलाइन के ही हैं, लेकिन 7 से जो है वो यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं, और तमाम सेमेस्टर्स के लिए तो नहीं हो रही। प्रैक्टिकल वाले जो वो हैं सब्जेक्ट उनके लिए हो रही हैं, और जो लास्ट सेमेस्टर के उनके लिए हो रही हैं। तो इसलिए फिजिकल पेपर होने के भी चांसेस हैं। तैयारी अपनी साथ साथ कंप्लीट रखें। मैम बोलें। ये जो आपने हमें थैलेस थ्योरम दी मैम, उससे रिलेटेड आपने कहा था कि कोई वो एप्लीकेशन या लेमा वगैरह करना है, तो वो मैम वो जो मैंने आपको दूसरा थ्योरम सेंड किया था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दूसरा, मैम उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस आ रही हैं वो, मतलब तो वो हम कर लें तो तो मैम ये कोई इशू फाइन नहीं है, वाले जो है दोनों वो सेम ही है, दोनों सेम है। वो वाली हम कर लें फिर उससे मैंने रिलेटेड। आपको कल भी बताया था कि अगर जो थैलेस थ्योरम की आपने फिगर शेप जो मेरे साथ शो की है,
उसको अगर आप मजीद एक्सटेंड करो, क्योंकि वो लाइन के ऊपर ही लाइंस को इंटरचेंज करते हुए पास किया हुआ है, मजीद उसको एक्सटेंड करो तो वो ट्रायंगल की फॉर्म ही बनती है। दोनों को ही साथ मैम में एक डील थैलेस कर लें। थ्योरम को एक सर्कल की फॉर्म में भी उन्होंने दिया हुआ है कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल, वो भी थैलेस थ्योरम है। तो मैम इसलिए बहुत ज्यादा वो स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आ रही थी, तो इसलिए कंफ्यूज हो वो गए। जैसे आप लोगों को मैंने करवाया था थैलिस थ्योरम से रिलेटेड, तो मैंने नहीं करवाया, उससे पहले जो हम लोगों ने थ्योरम्स किए थे मेनालिस और सिवा थ्योरम, वो भी डिफरेंट शेप्स के साथ डील किए हुए थे। अगर आपने बुक स्टडी की हो वहां पे भी आपको थैलिस थ्योरम मिला होगा। जी मैम। उसमें भी जो आपने बेसिकली मुझे सेंड किया हुआ वही वाला है, और उसके आगे एप्लीकेशन भी दी हुई है। एप्लीकेशन के अंदर भी मैम डिफरेंट नहीं थी एप्लीकेशन दी है। उसमें, मैम एप्लीकेशंस नहीं थी उस पे, सिर्फ थ्योरम है। मैं आपको भी एक मिनट बताती हूँ।